हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लर्न करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसको हम लर्न करेंगे न्यूमेनिक से। न्यूमेनिक क्या है? टेक सम मिल्क देन एग। टेक सम मिल्क देन एग। टेक का मतलब ट्रोपोस्फियर, सम का मतलब स्ट्रेटोस्फियर, मिल्क का मतलब मीजोस्फियर, देन का मतलब थर्मोस्फियर, एग का मतलब एग्जोस्फियर। ठीक है, जब भी आप इस न्यूमेनिक को लर्न करोगे तो आपको पता है एस का मतलब स्ट्रेटोस्फियर ही आएगा। मिल्क की तो आपको पता है एक ही एटमॉस्फेरिक लेयर है, दैट इज अ मीजोस्फियर। एग मीन्स ई फॉर एग, ई फॉर एग्जोस्फियर। लेकिन आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो कि फर्स्ट वाली ट्रोपोस्फियर है या ये थर्मोस्फियर कौन सी है। तो आपको पता है कि जो लेयर पहले आती है तो उसको मैंने पहले लिखा है। तो आप THEN जो देन वाली है, यहाँ पे भी TH आ रहा है, यहाँ पे भी TH आ रहा है, तो ये वाली थर्मोस्फियर है। तो फर्स्ट वाली कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। तो सबसे पहले कौन सी आती है? ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इनके बीच में ना जो एक सेपरेशन लेयर है, ठीक है। जैसे आप जब लेयर ऑफ अर्थ पढ़ते हो तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर होती है, दैट इज मोहोवर्क डिसकंटिन्यूटी। वैसे ही जब आप ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, दैट इज अ ट्रोपोपॉज। और इन दोनों के बीच में कौन सी है? तो देखो, इन दोनों के बीच में कौन सी है? ट्रोपोपॉज। तो जो पहले वाली लेयर है और दूसरे वाली लेयर के बीच में ट्रोपोपॉज, इन दोनों के बीच में कौन सी है? स्ट्रेटोपॉज। इन दोनों के बीच में कौन सी है? आपको सिर्फ पॉज लगाना है और लेयर इज सेम। सेपरेशन लेयर कौन सी है? मीजोपॉज, देन थर्मोपॉज। ऐसे ही पॉज इज अ सेपरेशन लेयर बिटवीन द टू एटमॉस्फेरिक लेयर। सबसे पहले कौन सी लेयर पड़ती है? ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, उसके बाद आती है कितने किलोमीटर तक ये जो है ये लेयर एग्जिस्ट करती है। तो ट्रोपोस्फियर की जब हम बात करते हैं, ये लाई करती है 0 to 13 किलोमीटर। तो मैं ट्राई करूँगी, जैसे मैंने आपको ये लेयर्स जो हैं किस ऑर्डर पे फॉल करती हैं उनको लर्न करने का मैंने एक न्यूमेनिक आपको बताया है। मैं ट्राई करूँगी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो कि ये कितने किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। तो उसको लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखो, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आपको पता है 0 to 13 किलोमीटर, 13 वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर 13 to 50। तो आप देखो, स्ट्रेटो एस से बन रहा है तो 50 की शेप भी एस से आ रही है, तो 13 to 50। अब मीजो जैसे ये 0 to 13 और 13 to 1 कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फियर। कहाँ तक जाएगी स्ट्रेटोस्फियर? 50 किलोमीटर तक। मीजोस्फियर 50 to 1 होगी तो कहाँ तक जाएगी? देखो, जब हम एम लेते हैं तो एम इस तरह से बनता है। अगर एम को हम ऐसे करें, ये बन गया 3 50, और फिर हम इसको ऐसे करें तो ये 8 की शेप ले रहा है। यस, ले रहा है। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम हमने इसको एम को ऐसे किया, 3 की शेप भी तो ले रहा है, तो एम टू 30 नो, एम टू 50 to 30 थोड़ी ना हो सकता है, 50 to 1 ही होगा ना, तो 50 to 80 किलोमीटर। ठीक है, थर्मोस्फीयर 80 to 400 किलोमीटर, और दिस इज अबव 400 किलोमीटर। तो आपको कौन सी लर्न करने की? 13 किलोमीटर और 400 की वैल्यू, इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, ये लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी। जैसे 0 to 13 किलोमीटर, 13 टू तो स्ट्रेटो एस की शेप ले रहा है तो 50। ठीक है, 50 to 1 होगी एम 80। ठीक है, एम से 30 तो होगा नहीं, तो एम 80 to 400 एंड मोर देन 400 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं आपको। ठीक है, आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछने को मिलता है कि आप बताइए कि वेदर फिनोमिनन क्या होती हैं। वेदर फिनोमिनन होगी, जैसे आपको हेल स्टॉर्म, रेन, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी आपको ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, काइट्स, हेलीकॉप्टर, तो ये मिलेगी आपको ट्रोपोस्फियर में। क्या काइट की हाइट तो इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है। ठीक है, तो काइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो पैराशूट कहाँ देखने को मिलेगा? पैराशूट की हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्काई डाइविंग लाइक, तो ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती, ये स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलती है। तो आप देखिए, वेदर फिनोमेना कहाँ देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फियर में। काइट्स कहाँ देखने को मिलेगी? ट्रोपोस्फियर में। हेलीकॉप्टर ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में वेरी इंपॉर्टेंट अजोन, तो अजोन लेयर कहाँ देखने को मिलती है? स्ट्रेटोस्फियर में। तो एरोप्लेन कहाँ देखने को मिलेंगे? स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, तो एरोप्लेन आपको स्ट्रेटोस्फियर में, बिकॉज दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिनन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह होंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एरोप्लेन टू फ्लाई, सो दैट इज़ वाई द एरोप्लेन जो होता है वो कौन से लेयर पे देखने को मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर में। मीजोस्फियर में मीटेरॉइड्स देखने को मिलते हैं, और दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर।
जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। और इस लेयर, ये वाली लेयर जो है, यहाँ पे आपको मीटोराइट्स देखने को मिलते हैं। मीटोराइट्स क्या होते हैं? अभी आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा, यूनिवर्स जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बेल्ट्स पढ़ते हैं, कुछ रॉकी बेल्ट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। ठीक है, तो मीटियोराइट्स क्या होते हैं? एक तो होती हैं, आपको पता है, बेल्ट्स होती हैं, रॉक बेल्ट्स। जो रॉक बेल्ट्स जब हम प्लैनेट्स के बीच में होती हैं, जब मार्स और जुपिटर्स के बीच में जो रॉक बेल्ट्स देखने को मिलेगी, उसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, और बाकी रॉक बेल्ट्स किसी और प्लैनेट्स में जो हमें देखने को मिलती है उसे कहते हैं मीटियोर्स। और जब ये मीटियोर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ पे फॉल करने की ट्राई करते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज मीटियोराइट्स। और ये कोल्डेस्ट लेयर कहाँ पे होती है? कौन सी होती है? मीजोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, आपको पता है इस न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? दिस इज़ द 4th एटमॉस्फेरिक लेयर, और ये सबसे हॉटेस्ट होती है। रेडियो स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्सोस्फीयर क्या है? यहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्लोट करती हैं। जितने भी फैक्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। टेक सम मिल्क देन एग। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सो। जल्दी से हम इन पॉइंट्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इसको लर्न किया है इकोनॉमिक्स से। टेक सम मिल्क देन एग। टेक का मतलब ट्रोपोस्फीयर, सम का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, मिल्क का मतलब मीसोस्फीयर, देन का मतलब थर्मोस्फीयर, एग का मतलब एक्सोस्फीयर। जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी मैंने आपको लर्न करवाई थी। 0 to 13 किलोमीटर इज ट्रोपोस्फीयर, 13 to 50 किलोमीटर इज स्ट्रेटोस्फीयर, 50 to 80 इज मीसो, 80 to 400 थर्मोस्फीयर एंड मोर देन 400 किलोमीटर इज एक्सोस्फीयर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन ऑफ लेयर होती है। जैसे थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ट्रोपोपॉज है, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज है, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में मीजोपॉज है। ऐसे ही पॉज आर द सेपरेशन बिटवीन दीज टू एटमॉस्फेरिक लेयर। क्लियर हो गया? देन आता है, अगर अब आपसे कोई पूछे कि वेदर फिनोमिनन कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको पता है ऑर्डर क्या है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। आपको पता है वेदर फिनोमिना तो नीचे देखने को मिलेगा, तो वेदर फिनोमिना कहाँ होगा? ट्रोपोस्फीयर में। तो वेदर फिनोमिना मीन्स क्लाउड्स हो गए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे हेल स्टॉर्म देखने को मिलेंगे, फॉग देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी। कहाँ पे? ट्रोपोस्फीयर में। काइट्स यहाँ पे होंगी, हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे होंगे। अब एरोप्लेन कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको पता है कि ट्रोपोस्फीयर में तो देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन नहीं बनाता, ट्रोपोस्फीयर में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी नेक्स्ट लेयर जो होगी दैट इज़ अ स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में कौन कौन सा? एक तो आ गया ओजोन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एरोप्लेन, स्काई डाइविंग। देन आता है, आपको पता है, आपने टेक सम मिल्क देन एग, तो टेक का मतलब ट्रोपोस्फीयर, देन सम का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, मिल्क का मतलब मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर में ही आपको मीटोराइट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मीटोराइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो एम से मीटोराइट्स, एम से मीजोस्फीयर। और कोई लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसपे जो एम से बन रही है? कोई भी लेयर नहीं बन रही है। तो एम से मीटोराइट्स, एम से मेजोस्फीयर। तो मीटोराइट्स कहाँ देखने को मिलती है? मीजोस्फीयर में। और कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? आपको पता है, जब मीटोराइट्स जब ये शूटिंग स्टार होते हैं और एकदम से टेम्परेचर यहाँ पे आते आते कम हो जाता है और ये बर्न अप हो जाते हैं यहीं पे, और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। और इसकी नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज़ अ थर्मोस्फीयर, ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है। यहीं पे आपको स्पेस स्टेशन देखने को मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन इसी लेयर में पॉसिबल होता है। और सबसे हॉटेस्ट इज़ थर्मो का मतलब ही होता है हीट। थर्मो इज़ द हॉटेस्ट लेयर। तो इन शॉर्ट, सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? थर्मोस्फीयर। सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? दैट इज़ अ मीसोस्फीयर। मीटोराइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? मीजोस्फीयर में। ओजोन और कहाँ देखने को मिलेगी? ओजोन और एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में। और weather phenomena troposphere. This is all about the atmospheric layer. I hope you guys like my videos. If you like my videos, please do share and subscribe my channel. Thanks for watching.